हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एडी क्लासेस। आज के सेशन में हम वोकेबलरीज को कवर करेंगे 401 टू 722। इससे पहले मैंने 400 तक 1 टू 400 मैंने वोकेबलरीज को डाल रखा है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप जा कर के देखिए, उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ताकि आप इजीली वहाँ तक विजिट कर सके। A to Z वोकेबलरीज को हम कवर कर रहे हैं, जिसमें से हमने 400 कवर कर दिया है और आज हम 401 से 722 तक कवर करेंगे। इसको याद करना बहुत ज़्यादा इजी है क्योंकि आपको इसमें हिंदी भी मीनिंग मिलेगा और साथ में उसका इंग्लिश भी मीनिंग मिलेगा, जिससे याद करने बहुत इजीली याद हो जाएगा। तो आइए एक एक करके आप बहुत ही ध्यान से चीज़ों को देखते रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए, चीज़ें आसानी से आपको याद हो जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं। ये वर्ड है, ये हिंदी में मीनिंग है और ये इसका इंग्लिश में मीनिंग है। ये इंग्लिश में मीनिंग है और इसको आपको याद करने के लिए यहाँ पे हिंदी में भी मीनिंग दिया है ताकि आप चीज़ों को इजीली समझ सके और अच्छे से आपको याद हो सके। फर्स्ट वर्ड है यानी 401, इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी मतलब फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट, जिसको हिंदी में आप कह सकते हैं दंड से रहित, फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट। नेक्स्ट वर्ड इज इनकारनेट। इनकारनेट मतलब इन ह्यूमन फॉर्म, हिंदी में आप कह सकते हैं मानव रूप से, इन ह्यूमन फॉर्म। नेक्स्ट वर्ड इंसेसेंट। इंसेसेंट मतलब नेवर स्टॉपिंग, मतलब लगातार, बिना रुके। नेक्स्ट वर्ड इज इन सीजन। इन सीजन मतलब एन ओपनिंग मेड बाय अ शार्प टूल, जिसको हिंदी में कह सकते हैं चीरा। नेक्स्ट वर्ड इनकॉन्ग्रुअस यानी अनयूजुअल या डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, दूसरों से अलग मतलब बेमेल। नेक्स्ट वर्ड इनकॉन्स्पिकस यानी नॉट ईजिली नोटिस्ड और सीन, मतलब जो आसानी से दिखाई ना दे। नेक्स्ट वर्ड इनकम्बेंट। इनकम्बेंट मतलब नेसेसरी एज अ ड्यूटी, हिंदी में मीनिंग आवश्यक। नेक्स्ट वर्ड इनक्योर मतलब इंग्लिश में मीनिंग होगा टू एक्सपीरियंस समथिंग यूजुअली अनप्लीजेंट, हिंदी मीनिंग होगा कुछ अप्रिय अनुभव करना जैसे घाटा। नेक्स्ट वर्ड इंडेलिबल। इंडेलिबल मतलब अनेबल टू बी रिमूव, हिंदी में मीनिंग होगा स्थायी, अनेबल टू बी रिमूव्ड। नेक्स्ट वर्ड इंडिगेंस। इंडिगेंस मतलब पावर्टी, हिंदी में मीनिंग होता है गरीबी। नेक्स्ट वर्ड इंडसमेंट। इंडसमेंट मतलब एक्ट डन टू परसुएड समवन और समथिंग, मतलब प्रलोभन। नेक्स्ट वर्ड इंडल्ग। इंडल्ज यानी इंडल्ग या इंडल्ज कह सकते हैं, हिंदी में मीनिंग होता है आसक्त होना और इंग्लिश में अलाउ वन सेल्फ समथिंग एंजॉयबल। नेक्स्ट वर्ड इनहाइबिशन। इनहाइबिशन मतलब अ फीलिंग प्रिवेंटिंग वन फ्रॉम एक्टिंग नेचुरली, हिंदी में हिचक बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इंसेन। इंसेन मतलब मेंटली इल, मतलब पागल, इंसेन मतलब पागल। नेक्स्ट वर्ड इंस्टिगेट। इंस्टिगेट मतलब टू अर्ज टू डू सम एक्शन, हिंदी में मीनिंग होगा उकसाना, टू अर्ज टू डू सम एक्शन। नेक्स्ट वर्ड इंटरलॉक्टर या इंटरलोकेटर, जिसको हिंदी में कहेंगे वार्तालाप करने वाला, इंग्लिश में समवन इन्वॉल्व्ड इन अ कन्वर्सेशन। नेक्स्ट वर्ड इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट मतलब नॉट हैपनिंग रेगुलरली और कॉन्टिन्यूसली, मतलब रुक रुक के। नेक्स्ट वर्ड इंटरवाइंड। इंटरवाइंड यानी टू बी ट्विस्टेड टुगेदर, हिंदी में मीनिंग होगा गुथा हुआ। नेक्स्ट वर्ड इंटिमिडेट। इंटिमिडेट मतलब फ्राइटेन, इंग्लिश में मीनिंग होगा फ्राइटेन और हिंदी में डराना बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज इंट्रूडर। इंट्रूडर मतलब वन हु एंटर्स अ प्लेस विदाउट परमिशन, वन हु एंटर्स अ प्लेस विदाउट परमिशन, जिसको हिंदी में कहेंगे घुसपैठिया। नेक्स्ट वर्ड इज आयरनी। आयरनी का हिंदी में मीनिंग होगा विडंबना और इंग्लिश में मीनिंग अपोजिट बट इन अ सार्केस्टिक मैनर, यानी विडंबना। विडंबना, आयरनी यानी विडंबना, इंग्लिश में मीनिंग होगा मीनिंग अपोजिट बट इन अ सार्केस्टिक मैनर। नेक्स्ट वर्ड इज इरिवोकेबल यानी इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल टू चेंज, जो बदला ना जा सके। इरिवोकेबल मतलब इम्पॉसिबल टू चेंज, जो बदला ना जा सके। नेक्स्ट वर्ड इज आइसोलेट। आइसोलेट यानी टू प्लेस अपार्ट और अलोन,
यानी अलग थलग करना। टू प्लेस अपार्ट और अलोन, आइसोलेट मीन्स। नेक्स्ट वर्ड जैक। जैक मतलब इंग्लिश मीनिंग होगा टू रेज समथिंग या इंक्रीज द प्राइस, मतलब उठाना। नेक्स्ट वर्ड इज जम्बोरी। जम्बोरी का इंग्लिश मीनिंग होगा अ लार्ज गैदरिंग टू हैव फन, और हिंदी में कहेंगे जमावड़ा, मतलब खुशी मनाने के लिए जमावड़ा को जम्बोरी कहते हैं। इंग्लिश मीनिंग होगा अ लार्ज गैदरिंग टू हैव फन। नेक्स्ट वर्ड जियोपार्डी, यानी खतरे में, इन डेंजर। नेक्स्ट वर्ड जिटरी, यानी नर्वस, मतलब परेशान या घबराया हुआ। नेक्स्ट वर्ड इज जोवियल। जोवियल मीन्स गुड नेचर्ड, मतलब हंसमुख। नेक्स्ट वर्ड जुबिलेशन। जुबिलेशन मतलब रिजॉइसिंग, मतलब जश्न, रिजॉइसिंग। नेक्स्ट वर्ड इज जंक्चर। जंक्चर यानी ज्वाइनिंग पॉइंट, जोड़, जंक्चर। नेक्स्ट वर्ड 431 नीड। नीड में के जो है वो साइलेंट होगा। नीड, नीड यानी टू प्रिपेयर डो, मतलब गूंथना, आटा गूंथना या कुछ गूंथना, टू प्रिपेयर डो। नेक्स्ट वर्ड इज नॉटी। यहाँ पे भी के जो है वो साइलेंट होगा, तो इसको कहेंगे क्या, नॉटी। नॉटी मतलब डिफिकल्ट टू सॉल्व, यानी जटिल। नेक्स्ट वर्ड इज लेंजर, यानी क्वाइट या पीसफुल, मतलब शांतिपूर्ण। नेक्स्ट वर्ड लैंकी। लैंकी मतलब लॉन्ग एंड थीन, नॉट अट्रैक्टिव, लॉन्ग एंड थीन, लंबा या पतला, लंबा और पतला। नेक्स्ट वर्ड लेटेंट। लेटेंट मतलब डोरमेंट, डोरमेंट यानी गुप्त, लेटेंट मतलब गुप्त। नेक्स्ट वर्ड लॉर्ड। लॉर्ड मतलब टू प्रेस, यानी तारीफ करना। नेक्स्ट वर्ड लॉरेल्स। लॉरेल्स मतलब ऑनर या प्रेस, मतलब सम्मान करना या तारीफ करना। नेक्स्ट वर्ड लैक्स। लैक्स मतलब केयरलेस, लापरवाह। नेक्स्ट वर्ड लेचरी, यानी लस्टफुलनेस, विलासिता। नेक्स्ट वर्ड इज लिरी, मतलब सस्पिशियस, मतलब शंकित। नेक्स्ट वर्ड इज लीजेंड। लीजेंड मतलब वेरी ओल्ड एंड पॉपुलर स्टोरी, पुरानी और प्रसिद्ध कथा। नेक्स्ट वर्ड लेजिटिमेट, अलाउ बाय लॉ, मतलब जायज। लेजिटिमेट मतलब अलाउड बाय लॉ, यानी जायज। नेक्स्ट वर्ड इज लेनिएंट। लेनिएंट यानी नॉट स्ट्रिक्ट, मतलब उदारात्मक। नेक्स्ट वर्ड लेसन। लेसन मतलब टू मेक लेस स्ट्रॉन्ग, टू मेक लेस स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट वर्ड इज लेथर्जिक। लेथर्जिक मीन्स लैकिंग एनर्जी और लेजी, यानी आलसी। नेक्स्ट वर्ड लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब लीगली रिस्पॉन्सिबल, यानी दायित्व। नेक्स्ट वर्ड लॉपसाइडेड। लॉपसाइडेड इंग्लिश मीनिंग होगा विथ वन साइड लोअर देन द अदर, यानी तिरछा। नेक्स्ट वर्ड इज लोक्वेशियस। लोक्वेशियस मतलब टॉकेटिव या गैरवलस, मतलब बातूनी, गैरवलस। नेक्स्ट वर्ड इज लुनेसी। लुनेसी यानी इंसैनिटी, यानी पागलपन। नेक्स्ट वर्ड इज माचो। माचो यानी मस्कुलिन, मतलब मर्दाना। नेक्स्ट वर्ड इज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड यानी द लार्ज साइज और इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग, यानी तीव्रता, मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट वर्ड मैजेस्टिक। मैजेस्टिक मतलब पावरफुल या डिग्निफाइड एंड इम्प्रेसिव, यानी शक्तिशाली या राजसी। नेक्स्ट वर्ड मिलेडी मतलब एन इलनेस, बीमारी। नेक्स्ट वर्ड मेलकंटेंट। मेल कंटेंट मतलब पर्सन डिससैटिस्फाइड विथ एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स, यानी असंतुष्ट। नेक्स्ट वर्ड मैलिग्न। मैलिग्न यानी बेलफुल या हार्मफुल या डेडली बोल सकते हैं आप इसको, हानिकारक, मतलब हानिकारक। नेक्स्ट वर्ड मैमोथ। मैमोथ मतलब ह्यूज, यानी विशाल। नेक्स्ट वर्ड मैनियाक। मैनियाक मतलब अ पर्सन हु बिहेव्स इन एन अनकंट्रोल्ड मैनर, यानी सनकी। नेक्स्ट वर्ड इज मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन यानी क्लियर टू बिकम नोटिसेबल, जिसको हिंदी में आप कहेंगे अभिव्यक्ति। नेक्स्ट वर्ड
मैरिन, मैरिन यानी रिलेटेड टू सी यानी समुद्रीय। नेक्स्ट वर्ड मसैक्री यानी एन एक्ट ऑफ किलिंग मैनी पीपुल, हिंदी में नरसंहार। नेक्स्ट वर्ड इज मेजे, मेजे मतलब अ कॉम्प्लिकेटेड सेट ऑफ पाथ और पैसेज, जिसको हिंदी में जाल कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड मेलानकोली यानी सैड मतलब दुखी। नेक्स्ट वर्ड मिनास, मिनास मतलब अ डेंजरस और ट्रबल सम पर्सन और सिचुएशन यानी समस्या। नेक्स्ट वर्ड इज मिलेस्टन, मिलेस्टन यानी एन इम्पॉर्टेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ समवन और समथिंग यानी मील का पत्थर। नेक्स्ट वर्ड मिनिस्कुल मतलब वेरी स्मॉल, काफ़ी छोटा। नेक्स्ट मर्थ यानी लाफ्टर हैप्पीनेस, लाफ्टर या हैप्पीनेस मतलब खुशी, लाफ्टर और हैप्पीनेस मर्थ। नेक्स्ट वर्ड मिसक्रिएंट यानी बदमाश, इंग्लिश मीनिंग होगा वन हु बिहेव्स बैडली और डज नॉट ओबे रूल्स। नेक्स्ट वर्ड मिटिगेट, मिटिगेट मतलब कम करना, टू मेक बिकम लेस सेवर, टू मेक या बिकम लेस सेवर। नेक्स्ट वर्ड इज मोमेंटम, मोमेंटम यानी संवेग या बल होता है, इंग्लिश मीनिंग होगा द फोर्स दैट कीप्स मोशन ऑन। नेक्स्ट वर्ड मॉन्स्ट्रस, मॉन्स्ट्रस यानी लाइक अ मॉन्स्टर, क्रूल एंड और वेरी बिग, विशाल या भयावह। नेक्स्ट वर्ड मॉर्बिडिटी, मॉर्बिडिटी मतलब अनप्लीजेंट एंड स्ट्रेंज मतलब विकृत या अस्वस्थ। मेरॉन, मेरॉन मतलब अ स्टूपिड पर्सन यानी बेवकूफ। नेक्स्ट वर्ड माउंटिंग, माउंटिंग यानी ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, बढ़ता हुआ, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग बढ़ता हुआ। नेक्स्ट वर्ड माउ, माउ यानी किल बाय नॉकिंग डाउन विथ व्हीकल मतलब कुचल देना। नेक्स्ट मुल, मुल मतलब टू थिंक केयरफुली अबाउट समथिंग मतलब विचार करना। मस्टर, मस्टर मतलब गैदर टुगेदर और सम अप अ फीलिंग यानी एकत्र करना। नेक्स्ट वर्ड म्यूटिलेट, म्यूटिलेट यानी टू डैमेज सेवरली मतलब नाश करना। नेक्स्ट वर्ड माइथोलॉजी, माइथोलॉजी मतलब माइथ्स इन जनरल, प्राचीन कथा। माइथ, माइथ मतलब एंशियंट स्टोरी यानी मिथक। नेडिर, नेडिर मतलब द वर्स्ट मोमेंट या द लोवेस्ट पॉइंट मतलब निचला स्तर। नैप, नैप मतलब द बैक ऑफ द नेक यानी गर्दन। नेक्स्ट वर्ड इज नेमेसिस, नेमेसिस मतलब राइवल दैट इज डिफिकल्ट टू डिफीट मतलब प्रतिद्वंदी जिसे हराना मुश्किल हो। नेक्स्ट वर्ड न्यूलॉजिज्म मतलब न्यू मीनिंग, किसी शब्द का नया अर्थ, न्यूलॉजिज्म। नेक्स्ट वर्ड न्यूफाइट मतलब बिगनर या नोवाइस मतलब नौसिखिया, नोवाइस या बिगनर। नेक्स्ट वर्ड नेक्जस, नेक्जस मीन्स कनेक्शन, साठगांठ। नेक्स्ट वर्ड नाइटमेयर यानी फ्राइटनिंग ड्रीम या एन अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस मतलब दुस्वप्न, दुस्वप्न। नेक्स्ट वर्ड इज नॉक्टर्नल यानी निशाचर, इंग्लिश मीनिंग होगा ऑक्यूरिंग या एक्टिव एट नाइट। नेक्स्ट वर्ड नोमैड, नोमैड मीन्स मेंबर ऑफ अ ट्राइब हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस यानी अस्थायी आवास वाले जनजातीय के सदस्य। नेक्स्ट वर्ड नॉन कैलेंट, नॉन कैलेंट यानी केयरलेस या लैकिंग इंटरेस्ट मतलब उदासीन या भावहीन। नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्लिवियन मतलब विस्मृति, इंग्लिश में मीनिंग होगा द स्टेट ऑफ बीइंग अनवेयर और फॉरगॉटन। नेक्स्ट वर्ड ऑब्नॉक्जियस, ऑब्नॉक्जियस मीन्स अनप्लीजेंट या घृणित, हिंदी मीनिंग होगा घृणित, ऑब्नॉक्जियस। नेक्स्ट वर्ड ऑब्सेंस, ऑब्सेंस यानी रूड और शॉकिंग मतलब अश्लील। नेक्स्ट वर्ड ऑब्सेसिव मतलब रिलेटेड टू थिंकिंग अबाउट समथिंग कॉन्स्टेंटली यानी तीव्र इच्छा रखना। नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्सोलेट,
obsolete मतलब not in use anymore मतलब पुराना. नेक्स्ट वर्ड इज obstinate मतलब stubborn. stubborn मतलब हठी. नेक्स्ट वर्ड occlude. occlude मतलब क्लोज अप और ब्लॉक यानी बंद करना. नेक्स्ट वर्ड इज ऑक्यूल्ट यानी गुप्त, जादू टोना से संबंधित गुप्त, जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है सीक्रेट या मिस्ट्रियस या रिलेटिंग टू मैजिकल पावर. नेक्स्ट वर्ड इज ऑग्री. ऑग्री यानी शैतान. इंग्लिश मीनिंग होगा अ फ्राइटनिंग कैरेक्टर ऑफ चिल्ड्रंस स्टोरीज हु ईट्स चिल्ड्रन. नेक्स्ट वर्ड ऑम्बड्समैन यानी लोकपाल, ऑफिसर हु डील्स विथ कंप्लेंट्स. नेक्स्ट वर्ड इज ominous. ominous यानी suggesting that something unpleasant is likely to happen यानी कुछ बुरा होने का आभास. नेक्स्ट वर्ड opportunist. opportunist यानी अवसरवादी यानी one who grabs every opportunity. नेक्स्ट वर्ड optimistic. optimistic या optimistic यानी one who is hopeful आशावादी. नेक्स्ट वर्ड orator. orator यानी a skilled स्पीकर, वक्ता, हिंदी में कहेंगे वक्ता. नेक्स्ट वर्ड इज ऑर्डेन. ऑर्डेन यानी ऑर्डर ऑफिशियली, आदेश देना. नेक्स्ट वर्ड ऑस्टेंसिबल यानी शोवी, दिखावटी, हिंदी में कहेंगे दिखावटी. ऑस्ट. ऑस्ट मतलब निकाल देना. इंग्लिश मीनिंग होगा फोर्स आउट फ्रॉम द पोजीशन ऑफ पावर. नेक्स्ट वर्ड इज आउटरीच. आउटरीच यानी बेइज्जती करना, इंसल्ट या ऑफेंस. नेक्स्ट वर्ड इज ओवर एस्टिमेट. ओवर एस्टिमेट यानी ज़्यादा आकलन करना. इंग्लिश में कहेंगे टू थिंक दैट वन इज ग्रेटर देन हर, ग्रेटर देन ही रियली इज, ज़्यादा आकलन करना. नेक्स्ट वर्ड इज पैलेट. पैलेट यानी तालू या फिर स्वाद परखने की शक्ति. इंग्लिश में मीनिंग होगा द टॉप पार्ट ऑफ द इनसाइड ऑफ योर माउथ और एप्रिशिएशन फॉर फूड और ड्रिंक. नेक्स्ट वर्ड इज पैलेशियल. पैलेशियल यानी महलनुमा, महलनुमा. पैलेशियल अ ह्यूज एंड स्प्लेंडेड हाउस. नेक्स्ट वर्ड इज पाल्ट्री. पाल्ट्री यानी मूल्यहीन, वर्थलेस. पैन. पैन मतलब आलोचना करना, क्रिटिसाइज हार्शली. इंग्लिश मीनिंग होगा क्रिटिसाइज हार्शली. नेक्स्ट वर्ड पैनासिया. पैनासिया मतलब इंग्लिश मीनिंग होगा रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेज, मतलब रामबाण. नेक्स्ट वर्ड पेनाची. पेनाची मतलब निपुणता. इंग्लिश मीनिंग होता है कॉन्फिडेंस और एलिगेंस बोल सकते हैं, स्टाइल बोल सकते हैं, निपुणता. पेंडेमिक. पेंडेमिक मतलब वाइड स्प्रेड. वाइड स्प्रेड हिंदी मीनिंग होगा व्यापक. नेक्स्ट वर्ड पेंडेमोनियम मतलब शोर शराबा. इंग्लिश मीनिंग होगा ग्रेट कन्फ्यूजन या नॉइजी डिसऑर्डर. नेक्स्ट वर्ड पैनिक. पैनिक मतलब डर, सडन अनकंट्रोल्ड फियर. इंग्लिश मीनिंग होगा सडन अनकंट्रोल्ड फियर. नेक्स्ट वर्ड पैरामाउंट. पैरामाउंट यानी सर्वोच्च. इंग्लिश मीनिंग होता है सुप्रीम और जेनिथ. नेक्स्ट वर्ड पार्चिड मतलब सूखा. इंग्लिश में मीनिंग होगा ड्राइड आउट ड्यू टू हीट, सूखा. नेक्स्ट वर्ड पारिया. पारिया मतलब सामाजिक बहिष्कार, सोशल आउटकास्ट. नेक्स्ट वर्ड पार्ले. पार्ले मतलब सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस. इंग्लिश मीनिंग होता है कॉन्फ्रेंस. नेक्स्ट वर्ड इज पैरोचियल यानी संकीर्ण नजरिया वाला. इंग्लिश में कहेंगे नैरो इन आउटलुक. नेक्स्ट वर्ड इज पैट्रोनेज. पैट्रोनेज यानी संरक्षण. इंग्लिश मीनिंग होगा द सपोर्ट गिवन टू एन ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट वर्ड पाव यानी प्यादा. पीपुल ऑफ लिटिल इम्पोर्टेंस. इंग्लिश मीनिंग होगा पीपुल ऑफ लिटिल इम्पोर्टेंस. नेक्स्ट वर्ड इज पिक. पिक मतलब इंग्लिश मीनिंग होगा किस लाइटली यानी हल्का चुंबन. नेक्स्ट वर्ड इज पेडल. पेडलर. पेडलर यानी रेहड़ी वाला. इंग्लिश मीनिंग होता है वन हु ट्रेवल्स डोर टू सेल समथिंग. पेलेट. पेलेट यानी छोटा गोला और स्मॉल बॉल ऑफ समथिंग. पेल्ट. पेल्ट मतलब फेंकना, थ्रो.
नेक्स्ट वर्ड परफिडियस यानी विश्वासघाती, अनेबल टू बी ट्रस्टेड। नेक्स्ट वर्ड परसिवर, परसिवर मतलब मेहनत करना, मुश्किलों के बावजूद मेहनत करना, परसिवर। इंग्लिश में मीनिंग होता है कंटिन्यू इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टी। नेक्स्ट वर्ड परसिस्ट यानी जारी रहना, कंटिन्यू एंड लास्ट। नेक्स्ट वर्ड इज पर्सनिफाई यानी मानवीकरण करना, इंग्लिश में कहेंगे रिप्रेजेंट इन ह्यूमन फॉर्म। नेक्स्ट वर्ड परस्पायर, पर एस्पायर यानी पसीना बहना, टू स्वेट। नेक्स्ट वर्ड पर टब यानी तंग करना, डिस्टर्ब करना। नेक्स्ट वर्ड इज परवर्स यानी विकृत और भ्रष्ट, इंग्लिश में कहेंगे, इंग्लिश में मीनिंग होगा कॉन्ट्ररी टू व्हाट इज एक्सेप्टेड और एक्सपेक्टेड, कॉन्ट्ररी टू व्हाट इज एक्सेप्टेड और एक्सपेक्टेड यानी विकृत और भ्रष्ट, परवर्स। नेक्स्ट वर्ड इज पेसिमिस्ट यानी निराशावादी, इंग्लिश में कहेंगे वन हु इज नॉट होपफुल बाय नेचर। नेक्स्ट वर्ड पायस यानी धार्मिक, रिलीजियस। नेक्स्ट वर्ड पाइवोटल यानी मुख्य, सेंट्रल एंड इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट वर्ड प्लेंट यानी याचिका, प्लेंट मतलब याचिका, इंग्लिश मीनिंग होगा अलीगल कंप्लेंट। नेक्स्ट वर्ड प्लाइट मतलब अनप्लीजेंट कंडीशन, मतलब परेशानी और दुख। नेक्स्ट वर्ड पॉलीगेमी मतलब बहुविवाह, इंग्लिश में कहेंगे टू हैव मोर दैट वन वाइफ और हस्बैंड। नेक्स्ट पॉम्प मतलब धूमधाम, इंग्लिश में कहेंगे स्प्लेंडेड एंड कलरफुल सेरेमनी, मतलब धूमधाम। नेक्स्ट वर्ड पॉपुलेस यानी आम जनता, ऑर्डिनरी पीपल, इंग्लिश में कहेंगे ऑर्डिनरी पीपल। नेक्स्ट वर्ड पोस्थमसली यानी मृत्यु उपरांत, इंग्लिश में मीनिंग होगा अवॉर्डेड और पब्लिश्ड आफ्टर डेथ। नेक्स्ट वर्ड प्रैग्मेटिक यानी व्यवहारिक, इंग्लिश में मीनिंग होता है प्रैक्टिकल। नेक्स्ट वर्ड प्रेसिडेंट यानी पूर्वगामी, इंग्लिश में मीनिंग होगा एन एक्शन ऑलरेडी टेकन प्लेस या डिसीजन ऑलरेडी टेकन। नेक्स्ट वर्ड प्रेसेंट्स यानी जहाँ पे कार इत्यादि ले जाना वर्जित है या फिर अहाता, इंग्लिश में मीनिंग होगा पार्ट ऑफ अ सिटी वेयर व्हीकल्स आर नॉट अलाउड और लिमिट्स। नेक्स्ट वर्ड प्रेडिकेमेंट यानी अप्रिय हालात जिससे निकलना मुश्किल है, इंग्लिश में मीनिंग होगा एन अनप्लेजेंट सिचुएशन विच इज डिफिकल्ट टू गेट आउट ऑफ। नेक्स्ट वर्ड प्रिजुडिस यानी पूर्वाग्रह, अनफेयर ओपिनियन। नेक्स्ट वर्ड प्रिपोस्ट्रस यानी बेवकूफ़ी भरा, इंग्लिश में कहेंगे वेरी फुलिश या रेडिकुलस। नेक्स्ट वर्ड प्रे यानी शिकार, विक्टिम, इंग्लिश में कहेंगे विक्टिम और एन एनिमल हंटेड बाय अनदर फॉर फूड। नेक्स्ट प्रोक्लिविटी यानी झुकाव, इंग्लिश में कहेंगे टेंडेंसी और इंक्लिनेशन, झुकाव। नेक्स्ट प्रोलिफरेशन यानी प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होना, इंग्लिश में कहेंगे इंक्रीजिंग ग्रेटली एंड सडनली इन नंबर। नेक्स्ट वर्ड प्रॉमिसिंग मतलब आशाजनक, इंग्लिश में कहेंगे शोविंग साइंस और बीइंग सक्सेसफुल इन फ्यूचर। नेक्स्ट वर्ड प्रोपेंसिटी मतलब बुरे बर्ताव के तरफ झुकाव, टेंडेंसी टुवर्ड्स बिहेविंग बैडली। नेक्स्ट वर्ड प्रोवोकेटिव मतलब उकसाने वाला, इंग्लिश में कहेंगे केजिंग एन एंग्री रिएक्शन और इंसाइटिंग विजडम। नेक्स्ट वर्ड प्रूडेंस मतलब समझदारी, विजडम, इंग्लिश में मीनिंग होता है विजडम। नेक्स्ट प्यूग्नेशियस मतलब युद्ध प्रिय, क्वेरलसम, इंग्लिश में कहेंगे क्वेरलसम। नेक्स्ट वर्ड प्यूनिटिव मतलब दंडात्मक, इंटेंडेड एज अ पनिशमेंट। नेक्स्ट वर्ड प्योर्ज मतलब छुटकारा पाना या शुद्ध करना, इंग्लिश में मीनिंग होगा टू गेट द राइट ऑफ पीपल यू डोंट लाइक और टू मेक फ्री ऑफ हार्मफुल थिंग्स। नेक्स्ट वर्ड
पायरी मतलब चिता। A large pile of wood on which a dead body is burnt. नेक्स्ट वर्ड इज क्वांटम। क्वांटम यानी किसी चीज की इकाई, यूनिट ऑफ समथिंग। नेक्स्ट वर्ड क्वेल। क्वेल मतलब रोकना। इंग्लिश में कहेंगे टू स्टॉप समथिंग स्पेशली बाय यूजिंग फोर्स। नेक्स्ट वर्ड इज क्वेंच। क्वेंच यानी बुझाना, प्यास बुझाना। इंग्लिश में सेटिस्फाई, थर्स्ट को, प्यासे को पानी पिला देना, सेटिस्फाई थर्स्ट। नेक्स्ट वर्ड इज क्वेरी। क्वेरी मतलब शंका या फिर सवाल, अ क्वेश्चन या डाउट। नेक्स्ट वर्ड इज क्वाइसेंट। क्वाइसेंट यानी सुप्त, डोरमेंट और एट रेस्ट। नेक्स्ट वर्ड इज क्वाइट्यूड मतलब शांति, ट्रेंक्विलिटी, ट्रेंक्विलिटी। नेक्स्ट वर्ड इज क्वाटिडियन मतलब साधारण, कॉमन और ऑर्डिनरी। नेक्स्ट वर्ड इज रेशियल। रेशियल यानी नस्लवाद से संबंधित। इंग्लिश मीनिंग होगा कनेक्टेड विथ अ पार्टिकुलर रेस और कंट्री। नेक्स्ट वर्ड रेंसर मतलब नफरत। इंग्लिश में मीनिंग होगा बिटरेंस और हार्ट्रेट। नेक्स्ट वर्ड इज रैंकल मतलब परेशान करना, इरिटेट करना। रैपोर्ट तालमेल, हारमनी। नेक्स्ट वर्ड रेटिफाई मतलब अंगीकार करना। इंग्लिश मीनिंग होगा कन्फर्म फॉर्मली बाय साइनिंग इट और वोटिंग फॉर इट। नेक्स्ट वर्ड रेवेनस मतलब बहुत भूखा, रेवेनस। इंग्लिश मीनिंग होगा एक्सट्रीमली हंग्री, एक्सट्रीमली हंग्री, रेवेनस। नेक्स्ट वर्ड इज राजी मतलब नष्ट करना, टू डिस्ट्रॉय। नेक्स्ट वर्ड रेबेलियस मतलब विरोधी, वन हु अपोजेस द सिस्टम। नेक्स्ट वर्ड इज रेबफ। रेबफ का इंग्लिश मीनिंग होता है टू रिफ्यूज अ होपफुल सजेशन, जिसको हिंदी में कहेंगे सहायता स्वीकार करने से मना करना। नेक्स्ट वर्ड रिब्यूक मतलब बुरी तरह से डांटना। इंग्लिश में कहेंगे स्कोल्ड हार्शली, स्कोल्ड हार्शली। नेक्स्ट वर्ड इज रिकैल्सिट्रेंट। रिकैल्सिट्रेंट मतलब उदंड, वन हु इज अनवाइलिंग टू ओबे ऑर्डर्स। नेक्स्ट वर्ड रेकलेस। रेकलेस मतलब असावधान, विदाउट केयरिंग फॉर द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन। नेक्स्ट वर्ड रेकलेस यानी अकेला, वन हु लीव्स अलोन। नेक्स्ट वर्ड रेक्यूपरेट। रेक्यूपरेट मतलब ठीक होना बीमारी के बाद, टू रिकवर फ्रॉम इलनेस। नेक्स्ट वर्ड रेड्यूडेंट। रेड्यूडेंट मतलब गैर जरूरी, अननेसेसरी। इंग्लिश में कहेंगे अननेसेसरी। नेक्स्ट वर्ड रेफ्यूट। रेफ्यूट मतलब खंडन करना। इंग्लिश में कहेंगे टू स्टे और प्रूव दैट अ पर्सन ओपिनियन इज रॉन्ग। नेक्स्ट वर्ड रेजिम। रेजिम मतलब शासन, रूल ऑफ। नेक्स्ट वर्ड रेग मतलब शासन, रेग मिस भी शासन होता है और रेजिम मिस भी शासन होता है। रेज मतलब शासन, इंग्लिश में कहेंगे द मोनार्ची पीरियड ऑफ रूल। नेक्स्ट वर्ड रेन। रेन मतलब लगान या लगाम लगाना। इंग्लिश में कहेंगे पीस ऑफ लेदर विच हेल्प्स यू टू कंट्रोल द हेड गियर ऑफ अ हॉर्स और टू ब्राइडल या टू रेस्ट्रेन। नेक्स्ट वर्ड रेलिगेट। अवनित करना। रेलिगेट मतलब अवनित करना। इंग्लिश में कहेंगे प्लेस इन अ लोअर पोजिशन। नेक्स्ट वर्ड रिलक्टेंट। रिलक्टेंट मतलब अनिच्छु, अनवाइलिंग। नेक्स्ट वर्ड इज रिमोर्स। अफसोस करना। रिमोर्स मतलब अफसोस। इंग्लिश में कहेंगे फीलिंग ऑफ गिल्ट और रिग्रेट। नेक्स्ट वर्ड इज रेन्यूएबल मतलब नवीनीकरण, रेन्यूएबल। इंग्लिश में कहेंगे विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। नेक्स्ट वर्ड इज रिपेंट। रिपेंट मतलब पछताना, टू बी सॉरी फॉर समथिंग। नेक्स्ट वर्ड इज रेपरक्यूजन्स यानी परिणाम। इंग्लिश में कहेंगे कॉन्सिक्वेंस। नेक्स्ट वर्ड रेप्लिका यानी हूबहू, एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट वर्ड इज रेप्रीहेंसिबल यानी निंदनीय, डिजर्विंग कॉन्डेमनेशन। नेक्स्ट वर्ड रिप्राइव यानी बचाओ, एन एस्केप फ्रॉम अ बैड सिचुएशन। नेक्स्ट वर्ड रेपुगेंट, रेपुगनेट। रेपुगनेट मतलब प्रतिकूल या
निराशाजनक, अनप्लीजेंट बिहेवियर और बिलीफ। नेक्स्ट वर्ड इज रिसेंटमेंट, रिसेंटमेंट यानी नापसंद, फीलिंग ऑफ डिसलाइक। नेक्स्ट वर्ड रिस्पाइट यानी बचाव, रिलीफ फ्रॉम समथिंग। नेक्स्ट वर्ड रिसर्जेंस, रिसर्जेंस यानी किसी विचारधारा का फिर से सर उठाना। इंग्लिश मीनिंग होगा अ न्यू इंक्रीज ऑफ आइडिया विच हैड बीन फॉरगॉटेन फॉर सम टाइम। नेक्स्ट वर्ड इज रिस्करेक्ट, रिस्करेक्ट यानी फिर से जीवित करना, टू ब्रिंग समवन बैक टू लाइफ। नेक्स्ट वर्ड इज रिट्राइव यानी फिर से प्राप्त करना, टू फाइंड एंड ब्रिंग बैक समथिंग। नेक्स्ट वर्ड रिवरेंस यानी सम्मान, रिवरेंस यानी सम्मान, रिस्पेक्ट करना। नेक्स्ट वर्ड रिटोरिक, रिटोरिक यानी प्रभावशाली भाषण, लेकिन जरूरी नहीं कि ईमानदार भी हो, लेकिन प्रभावशाली भाषण। किसका मतलब रिटोरिक, इसका इंग्लिश मीनिंग होगा इफेक्टिव स्पीच बट नॉट इसेंशियल सेंसर। नेक्स्ट वर्ड इज र्यूमर, र्यूमर मीन्स अफवाह, पीस ऑफ न्यूज दैट मे और मे नॉट बी ट्रू। नेक्स्ट वर्ड रूथलेस यानी क्रूर, क्रूअल, क्रूर मीन्स क्रूर। नेक्स्ट वर्ड इज सैक्रेमेंट, सैक्रेमेंट मतलब धार्मिक कार्य, एन इम्पॉर्टेंट रिलीजियस सेरेमनी। नेक्स्ट वर्ड इज सैडिस्ट, सैडिस्ट मीन्स परपीड़क, इंग्लिश में कहेंगे वन हु ऑब्टेन्स प्लेजर बाय हर्टिंग अदर्स। नेक्स्ट वर्ड सेलुब्रियस यानी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक, गुड फॉर हेल्थ। नेक्स्ट वर्ड सेल्वेशन यानी मोक्ष, द एक्ट ऑफ सेविंग समवन फ्रॉम डेंजर और लॉस सीन एक्सेट्रा। नेक्स्ट वर्ड सेंसिटिफाई यानी पवित्रता, द क्वालिटी ऑफ बीइंग हॉली। नेक्स्ट वर्ड इज सेंगाइन यानी आशान्वित, होपफुल। नेक्स्ट वर्ड सार्कम्स, सार्कम्स मतलब व्यंगकारी, स्कॉर्नफुल रिमार्क्स, इंग्लिश मीनिंग होगा स्कॉर्नफुल रिमार्क्स। नेक्स्ट वर्ड इज स्कैंड, स्कैंड मीन्स अपर्याप्त या कम, बेरली इनफ। नेक्स्ट वर्ड स्क्रैप यानी टुकड़ा या बगझक, स्क्रैप मतलब टुकड़ा या बगझक, इंग्लिश में कहेंगे स्मॉल पीसेज या आर्ग्यूमेंट। स्कम, स्कम मतलब गंदगी, तरल पदार्थ के सतह पर गंदगी यानी डर्ट ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। नेक्स्ट वर्ड इज सीजन्ड यानी परिपक्व, हैविंग अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। नेक्स्ट वर्ड सेंसस यानी इंद्रिय संबंधी, शारीरिक रूप से आकर्षक, इंग्लिश मीनिंग होगा रिलेटिंग टू फिजिकल सेंसेस या फिजिकली अट्रैक्टिव। नेक्स्ट वर्ड इज सेवरिटी यानी तीव्रता, एक्सट्रीमिटी। नेक्स्ट वर्ड शेमलेस, शेमलेस मतलब बुरी हालत में, अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन और अनटाइडनेस। नेक्स्ट वर्ड इज शक, शर्क मतलब जी चुराना, टू अवॉइड वर्क और ड्यूटी। नेक्स्ट वर्ड इज श्यूड मतलब धूर्त, श्यूड मतलब धूर्त, बेस्ड ऑन क्लियर अंडरस्टैंडिंग एंड जजमेंट। नेक्स्ट वर्ड श्रॉड, श्रॉड मतलब छिपाना, हाइड करना। नेक्स्ट वर्ड श्रंग, श्रंग मतलब कंधे उचका करके अनभिज्ञता और उदासीनता जाहिर करना, इंग्लिश मीनिंग होगा टू रेज एंड देन लोअर द शोल्डर टू शो लैक ऑफ नॉलेज और इंटरेस्ट। नेक्स्ट वर्ड इज साइट यानी भवन निर्माण आदि का स्थल, प्लेस वेयर समथिंग इज बिल्ट। नेक्स्ट सिजल यानी काफ़ी गर्म होना, ऑफ फूड मतलब खाने के में, मेक अ हाइजिंग या हिजिंग साउंड व्हेन बीइंग फ्राइड। नेक्स्ट वर्ड इज स्केप्टिकल, स्केप्टिकल, स्केप्टिकल यानी संदेही, डाउटफुल। स्ले, स्ले यानी हत्या करना, मर्डर। सोलेस दिलाशा, इंग्लिश मीनिंग होगा कंफर्ट इन टाइम ऑफ डिस्ट्रेस। सॉलिडरिटी, सॉलिडरिटी मतलब समर्थन, सपोर्ट करना। नेक्स्ट वर्ड सॉलिटरी, सॉलिटरी मतलब अकेला, इंग्लिश में कहेंगे द ओनली पर्सन और थिंग इन गिवन प्लेस। नेक्स्ट वर्ड स्पेक्ट्री यानी संदेह, द आइडिया ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट दैट मे हैपन इन फ्यूचर। नेक्स्ट वर्ड स्पिंटर, स्पिंस्टर, स्पिंस्टर यानी कुंवारी महिला, अ वुमेन हु इज नॉट
मैरिड। नेक्स्ट मीनिंग स्पोरेडिक। स्पोरेडिक यानी अनियमित रूप से। स्पोरेडिक यानी अनियमित रूप से। ऑक्यूरिंग एट इरेगुलर इंटरवल्स। नेक्स्ट स्पाउस यानी जीवन साथी, लाइफ पार्टनर। नेक्स्ट मीनिंग स्प्यूरियस यानी संदेहास्पद। इंग्लिश में कहेंगे फॉल्स एंड नॉट व्हाट इट अपीयर्स टू बी। नेक्स्ट स्क्वायरम। स्क्वायरम यानी छटपटाना। इंग्लिश में कहेंगे टू मूव फ्रॉम साइड टू साइड इन एन ऑकवर्ड वे बिकॉज ऑफ नर्वसनेस या और पेन एसेट्रा। नेक्स्ट वर्ड इज स्टैक। स्टैक मतलब एक से ऊपर एक रखना, पाइल ऑन वन अनदर। स्टैगर यानी लड़खड़ाना, टू वॉक शोइंग इम्बैलेंस। स्ट्रैंगल यानी गला घोट कर मारना, टू किल बाय प्रेसिंग द थ्रोट। नेक्स्ट वर्ड स्ट्रेंजेंट। स्ट्रेंजेंट यानी कठोर, स्ट्रिक्ट एंड डिमांडिंग। नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रोक। स्ट्रोक मतलब थपकी या घड़ी की, घंटे की घंटे। इंग्लिश में एन एक्ट ऑफ हिटिंग अ साउंड ऑफ अ स्ट्राइकिंग क्लॉक। नेक्स्ट वर्ड सबड्यू। सबड्यू यानी तीव्रता कम करना, टू रिड्यूस द फोर्स ऑफ समथिंग। नेक्स्ट वर्ड सब्सटेंटिएट। सब्सटेंटिएट। सब्सटेंटिएट यानी वक्तव्य को प्रमाणित करना, सब्सटेंटिएट। इंग्लिश में कहेंगे टू सपोर्ट अ क्लेम। सबटरफ्यूज। सबटरफ्यूज यानी कुछ हासिल करने का गलत तरीका। इंग्लिश में कहेंगे मीनिंग इसका द ट्रिक और अ डिसऑनेस्ट वे ऑफ अचीविंग समथिंग। सबटल। सबटल यानी सूक्ष्म या बारीक लेकिन महत्वपूर्ण, स्मॉल बट इम्पॉर्टेंट। सिक्योर यानी समय पर सहायता, हेल्प गिवन टू समवन इन नीड। श्योरली यानी दाग लगाना। इंग्लिश में कहेंगे स्टेन और टू स्पॉइल समवन्स परफेक्ट रेपुटेशन। सल्ट्री यानी उमस भरा, वार्म एंड मॉइस्ट। समटस। समटुअस मतलब भरपूर, लग्जूरियस और शोइंग वेल्थ। लग्जरियस और शोइंग वेल्थ, समटस। शिव मोटो। शिव मोटो मतलब खुद ही। शिव मोटो मतलब खुद ही, ऑन इट्स ओन। सर्ज। सर्ज मतलब तीव्रता से बढ़ना, अ सडन और ग्रेट इंक्रीज। स्वेथ। स्वेथ मतलब कपड़े या जमीन का चौड़ा टुकड़ा, यानी इंग्लिश में कहेंगे ब्रॉड स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ या लैंड। नेक्स्ट वर्ड साइकोफेंसी यानी चापलूसी। इंग्लिश में कहेंगे अटेम्प्ट टू विन फेवर बाय फ्लैटरी। नेक्स्ट वर्ड साइम्पोशियम, विचार गोष्ठी। साइम्पोशियम मतलब विचार गोष्ठी, ऑफिशियल मीटिंग। नेक्स्ट वर्ड साइक्रोनाइज मतलब एक ही समय पर होना, टू केस टू हैपन एट द सेम टाइम। केस किसके बारे में, हैपन टू द सेम टाइम। नेक्स्ट वर्ड टेंजिबल यानी जिसे छू करके महसूस किया जा सके, टेंजिबल। इंग्लिश में कहेंगे रियल विच कैन बी टच्ड और एक्सपीरियंस्ड। नेक्स्ट वर्ड टॉड्री। टॉड्राई मतलब सस्ता एवं भड़कीला, चीप एंड गॉडी। टेमरिटी यानी हिम्मत, बोल्डनेस, टेमरिटी। टेमरिटी यानी हिम्मत। नेक्स्ट वर्ड टेम्परेट। टेम्परेट मतलब संयम रखने वाला, सेल्फ कंट्रोल्ड। टेम्पेस्टस प्रबल भावना से ओतप्रोत, फुल ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशन। नेक्स्ट वर्ड टेंडेंशियस मतलब किसी मत का पक्षधर होना, टेंडेंशन। इंग्लिश में कहेंगे सपोर्टिंग अ पार्टिकुलर ओपिनियन। नेक्स्ट वर्ड टेनिमेंट्स यानी निवास स्थान। टेनिमेंट्स यानी निवास स्थान, अ लार्ज बिल्डिंग डिवाइडेड इनटू अपार्टमेंट्स। नेक्स्ट वर्ड टर्स यानी संक्षिप्त। इंग्लिश में कहेंगे कॉन्सियस और यूजिंग फ्यू वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड इज थम्पिंग यानी महत्वपूर्ण, एक्सट्रीमली ग्रेट और इम्पॉर्टेंट। थंडर यानी गर्जन, सडन लार्ज नॉइज फ्रॉम स्काई। नेक्स्ट वर्ड थंडरबॉल्ट
यानी बिजली का कड़कना एवं बादल का गर्जन। थंडरबोल्ट, इंग्लिश में कहेंगे अ फ्लैश ऑफ लाइटिंग एंड साउंड ऑफ थंडर। टिमिड, टिमिड मतलब डरपोक, लैकिंग करेज और कवर्डली, टिमिड। टिपटो, टिपटो मतलब पैरों के उंगलियों पर चलना, टिपटो, इंग्लिश में कहेंगे टू वॉक ऑन टोज विथ हील्स नॉट टचिंग द ग्राउंड। टॉर्मेंटर, टॉर्मेंटर मतलब शोषक, इंग्लिश में कहेंगे वन हु केसेस सफरिंग्स, वन हु केस सफरिंग्स, टॉर्मेंटर। नेक्स्ट वर्ड इज टॉट, टॉट मतलब दलाल, इंग्लिश में कहेंगे द एक्ट, द पर्सन इनकरेजिंग सेल ऑफ एनीथिंग। टॉक्सिक, टॉक्सिक मतलब जहरीला, टॉक्सिक मतलब जहरीला, पॉइजनस। नेक्स्ट वर्ड ट्रैफिक, ट्रैफिक मतलब गैर कानूनी चीज का व्यापार, इलीगल ट्रेड। नेक्स्ट वर्ड ट्रेल, ट्रेल मतलब रास्ता या धीरे चलना, पाथ और टू फॉलो द पाथ ऑफ समवन और टू मूव स्लोली। नेक्स्ट वर्ड ट्रेटर, ट्रेटर मतलब गद्दार, अ पर्सन हु इज नॉट लॉयल। ट्रॉमा, ट्रॉमा मतलब मानसिक आघात, सेवर इमोशन, शॉक। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रीजन, ट्रीजन मतलब गद्दारी, द एक्ट ऑफ बीइंग नॉट लॉयल। ट्रियम्फ, ट्रियम्फ, ट्रियम्फ मतलब बड़ी जीत, अ ग्रेट सक्सेस। ट्विच मतलब फड़कना, ट्विच मतलब फड़कना, एंड पार्ट ऑफ बॉडी मेकिंग सडन स्मॉल मूवमेंट। नेक्स्ट वर्ड इज अनएनिमस यानी सर्वसम्मत, टू एग्री और सपोर्ट टुगेदर। नेक्स्ट वर्ड अनकैनी यानी विचित्र, स्ट्रेंज और इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन। नेक्स्ट वर्ड इज अंडर प्रिविलेज, अंडर प्रिविलेज यानी गरीब, पुअर। नेक्स्ट वर्ड इज अंडर एस्टिमेट यानी कम करके आंकना, टू एस्टिमेट दैट वन इज inferior to what he really is. Next word is uninterested यानी दिलचस्पी ना होना, not interested. Next word is uneason यानी एक साथ. इंग्लिश में मीनिंग होगा टू और मोर थिंग्स हैपनिंग एट सम टाइम, सेम टाइम, सॉरी, टू और मोर थिंग्स हैपनिंग एट सेम टाइम. नेक्स्ट वर्ड इज अनरूली यानी अनियंत्रित, नॉट इजी टू कंट्रोल. नेक्स्ट वर्ड इज अपबीट, अपबीट यानी आशावादी, चीयरफुल और ऑप्टिमिस्टिक, चीयरफुल और ऑप्टिमिस्टिक. नेक्स्ट वर्ड इज अप्रोवर, अप्रोवर यानी शोर शराबा, अ लाउड नॉइज और डिस्टर्बेंस. नेक्स्ट वर्ड इज अपरूट, अपरूट यानी जड़ से उखाड़ देना. इंग्लिश मीनिंग होगा टू रिमूव फ्रॉम देयर होम प्लेस और रूट. नेक्स्ट वर्ड इज वैग्यू, वैग्यू यानी अस्पष्ट, नॉट क्लियरली एक्सप्रेस्ड. नेक्स्ट वर्ड इज वैलिडिक्शन यानी विदाई भाषण, स्पीच इन विच वन सेज गुड बाय. नेक्स्ट वर्ड इज वैलिडेट यानी प्रमाणित करना, कन्फर्म और रेटिफाई. नेक्स्ट वर्ड वेंडलिज्म, वेंडलिज्म मतलब संपत्ति नष्ट करने की क्रिया. इंग्लिश में कहेंगे क्राइम ऑफ डैमेजिंग प्रॉपर्टी. नेक्स्ट वर्ड वेल, वेल मतलब नकाब और घूंघट, थिंग दैट हाइड्स और डिस्गाइजेस. वेंजिनस, नेक्स्ट वर्ड इज वेंजिनस, बदलने की भावना, वेंजियंस. रिवेंज, इंग्लिश में कहेंगे रिवेंज. नेक्स्ट वर्ड इज वेंजीफुल यानी बदलने की भावना वाला. इंग्लिश मीनिंग होगा टू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू पनिश समवन हु हैज हर्ट वन और वंस डियर वंस. नेक्स्ट वर्ड इज विनम, विनम मतलब जहर, पॉइजन. वर्बोस, वर्बोस मतलब बातों से भरा, यूजिंग मोर वर्ड्स देन नेसेसरी. वेरिली, वेरिली मतलब सत्यता या वस्तुता, इन अ कंप्लीटली ट्रूथफुल वे. नेक्स्ट वर्ड इज वेस्टेज, वेस्टेज मतलब अवशेष, अ स्टिल एग्जिस्टिंग स्मॉल पार्ट ऑफ. नेक्स्ट वर्ड इज वेटरन, वेटरन मतलब अनुभवी,
a person who has a lot of experience. Next word is vicarious. Next word is vicarious. vicarious यानी प्रतिनिधिक या फिर सीधे तौर पर नहीं. इंग्लिश में कहेंगे experienced in one's imagination rather than directly. नेक्स्ट वर्ड इज विशियस यानी बुरा और दुष्ट. violent and aggressive, vicious. नेक्स्ट वर्ड इज विक्टिमाइज. विक्टिमाइज मतलब सताना. इंग्लिश में कहेंगे टू ट्रीट समवन इन अ क्रूल एंड अनफेयर मैनर. विग्रस. विग्रस यानी ऊर्जावान, एनर्जेटिक. विर्टस यानी नैतिक गुण वाला, हैविंग गुड मॉरल क्वालिटीज. हैविंग गुड मॉरल क्वालिटीज. वोलाटाइल मतलब क्षणिक, likely to change suddenly. नेक्स्ट वर्ड इज वॉल्यूमिनियस मतलब भारी भरकम, भारी भरकम. वॉल्यूमिनियस, लूज एंड फुल. नेक्स्ट वर्ड इज वो मतलब कसम. इंग्लिश में कहेंगे सोलेमन प्रॉमिस. नेक्स्ट वर्ड इज वल्नरेबल. वल्नरेबल जिसे आसानी से चोट पहुंचाया जा सकता है. इंग्लिश में कहेंगे prone to फिजिकल और इमोशनल हर्ट. नेक्स्ट वर्ड इज विया मतलब प्रतिस्पर्धा करना. इंग्लिश में कहेंगे टू compete विथ अदर पीपुल टू obtain समथिंग. नेक्स्ट वर्ड वैन मतलब कमजोर, वीक, पेल, ट्राइड लुकिंग. वेंडरलस्ट मतलब घूमने की इच्छा, स्ट्रॉन्ग डिजायर टू ट्रेवल. नेक्स्ट वर्ड इज होल हार्टेडली मतलब पूरे दिल से, विथ कंप्लीट इंटरेस्ट एंड इंथुसियाज्म. नेक्स्ट वर्ड इज वाइटी मतलब वाक्पटु, यूजिंग वर्ड इन अ क्लेवर मैनर. नेक्स्ट वर्ड विजार्ड मतलब जादूगर, मैजिशियन. वोज मतलब दुख, शोरो और डिस्ट्रेस. रिच मतलब अभागा, एन अनहैप्पी पर्सन. नेक्स्ट वर्ड याव मतलब उबासी लेना. इंग्लिश में कहेंगे टू ब्रीथ टेकिंग इन अ लॉट ऑफ एयर विथ माउथ ओपन. याव. नेक्स्ट वर्ड इज ईयर्ड मतलब लालसा करना, क्रेव. जेलस यानी उत्साहित. इंग्लिश में कहेंगे एंथुसियास्टिक या केजिंग एक्साइटमेंट. तो आज के लिए बस इतना ही, और ये हमारे 732 वोकैबुलरीज कवर होते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ये वीडियो यूजफुल हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें.